हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ। इसका भाग 1 में बताने जा रहा हूं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको जो है सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और यहाँ पर आपको 12th की तैयारी कराई जाएगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसमें मिलाया जाता है। तो उसमें जो है अगर आप इंडियम मिलाते हैं तो शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। तो वह गुण प्रतिरोध कहलाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। तो विद्युत हीटर में जो है नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई जो है वो आपका है वोल्ट, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है आपका मात्रक है ऊर्जा का, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर जो है आपका मापता है विभवांतर को, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो है आपका चांदी, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो वो होती है V²/R, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो संतुलन बिंदु जो है वो अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किरचॉफ का पास नियम या द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो विभव मापी द्वारा मापा जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वीवर होल मोबाइल आवेश वाहक होता है। तो ये जो है फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल में जो है आवेश वाहक होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो वे जो कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो प्रतिरोध में जो है प्रतिशत वृद्धि जो हो जाएगी वो 0.2 का हो जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा। तो खींचने के बाद इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 4R हो जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। तो इसका SI मात्रक ओम मीटर हो जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत वाहक बल की विमा है। तो विद्युत वाहक बल की विमा जो होती है वो ml पे पावर 2 T पे पावर -3 और A पे पावर -1, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैप संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो अधिकांश प्रकाश जो उत्सर्जित होता है वो लाल और हरा रंग का होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किर्चहॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है। तो किर्चहॉफ का नियम जो है वो आपका विद्युत
क्षेत्र का संरक्षित चरित्र है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल पैनल का उपयोग जो है वो कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होता है। तो कंडक्शन बैंड जो है वो अंशतः अचालक में खाली होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन संभव है। तो बाह्य अर्धचालकता में जो है विद्युत चालन संभव है प्रत्येक तापक्रम पर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह जो होता है गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तांबा का कार्यफलन होता है। तो तांबा का कार्यफलन जो है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अनुप्रस्थ क्षेत्र जो है वो बढ़ाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टी समय तक आई धारा के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो इसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो आई स्क्वायर आर टी होगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 एम्पियर की धारा एक 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य जो होगा वो 1500 जूल होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग होगा। तो यहाँ पे जो है बीजीय योग जो हो जाएगा वो शून्य से अधिक होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध होगा। तो धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर जो है उनका प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाइयाँ समान है, ए का व्यास बी से दुगुना है, तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। तो बी का प्रतिरोध जो है वो चौथाई होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। तो उसे जो है सौर सेल कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर जो है वो आपका होता है 1 जूल प्रति कूलम, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो लाल रंग का जो मान होता है वो आपका होता है 2, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।